अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। श्री वासुदेवाय नमः। कान्हा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। जब तक नानी जी यहाँ है तब तक मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि माँ जी की इच्छा के अनुसार मैं यहाँ रह सकूं। आप जानते हैं कान्हा जी, नानी जी चाहती है कि मैं हमेशा खुश रहूं और मैं भी यही चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी मुझे याद आता है कि मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ, मैं अक्सर उदास हो जाती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि माँ जी और नानी जी की खुशी के लिए खुश रहना मेरा कर्तव्य है। कान्हा जी, आप मेरे हर काम में मेरा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी चूक की वजह से माँ जी या अहम जी का सर झुके। मेरी मदद करिएगा कान्हा जी। नानी जी ने कहा है कि वो थोड़ी देर में नीचे आएंगी, तो आप लोग उनका इंतजार मत करिएगा। गोपी बहू, अहम को तुम नाश्ता नहीं परोसोगी क्या? माँ आइए ना, नाश्ता कीजिए, आइए। वो क्या है ना माँ कि गोपी बहू को रसोड़े से कुछ और नाश्ता लेकर आना था, इसीलिए मणि अहम दिकरा को नाश्ता परोस रही है। केम गोपी बहू? जी, मैं नाश्ते का और सामान लेकर आती हूँ। अहम की बहू, बाकी चीजें भी परोस अहम को। नहीं चाहिए। गोपी बहू, तुम भूल गई, अहम दिकरा को पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा। माँ को पसंद है, माँ को परोसो। मॉम, मैं चलता हूँ। जिगर, तू चल रहा है? जी भाई। माँ, मेरी तरफ से राशि को बाय बोल दीजिएगा। गोपी, चलता हूँ।
जय श्री कृष्ण। 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 नानी जी, आपको कुछ और दूं? नहीं बेटा, कोयली जी माँ। मारे तारी साथ एक बात करवी छे। कहिए ना। कल महाशिवरात्रि है जी। घर में सब लोग उपवास तो रखेंगे। जी माँ। मैं सोच रही थी कि उपवास की सारी तैयारी हम आज ही कर ले तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा माँ, जैसी आपकी मर्जी। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोपी वह उपवास का सारा खाना बना लेगी। उसे फलाहारी अच्छे से बनाने आती है। अब नानी जी, ये आपके लिए। सारू और शुक्रिया। अब माँ, फलाहारी में कोई विशेष पकवान बनाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं गोपी वहू से कह दूंगी। कोयली, मैं चाहती हूँ कि फलाहार की जिम्मेदारी तू जिगर की बहू राशि को सौंप दे। याद नहीं, उसने कल कैसे पूरा दिन व्रत रखा था, भूखी रही थी बेचारी। उपवास का सही अर्थ इससे अच्छा कौन जानता है? पर माँ। तू चुप रहे, बीच में मत बोल। हाँ, जिगर की बहू। जी नानी जी। फलाहार की सभी चीजें जैसे कि पूड़ी, शीरा, ये सब राजगिरे के आटे में बननी चाहिए। जी। तो ऐसा करना कि किराने वाले से राजगिरा मंगवा कर उसे धोकर, सुखाकर, चक्की में आटा पिसवा कर वो ही फलाहार की चीजों में उपयोग में लाना। ये सब कर पाएगी ना? जी नानी जी, बिल्कुल कर लूंगी। अच्छा। और हाँ सुन, फलाहार की कोई भी चीज अपवित्र न होने पाए और इस बात का ध्यान रहे कि आंगन में कोई चिड़िया न चुगे। जी। ला ला। माँ जी, आपको कुछ चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए, पर कम से कम तुम्हें चाहिए होता तो अच्छी बात होती। थोड़ी सी अक्ल। तुम देख नहीं रहे हो राशि को कैसे हंस हंस के गुनगुनाकर मेरी माँ का दिल जीते जा रही है, जबकि गोपी वहू तुम मेरी वहू हो। मेरी माँ के दिल के करीब तुम होनी चाहिए, लेकिन मोटा भाभी की वहू मेरी माँ का दिल जीते जा रही है। कुछ तो समझो गोपी वहू। अब जाओ माँ के पास और उनसे पूछो कि उन्हें कुछ जरूरत है, कुछ चाहिए। नानी जी, मैं आ जाऊं? अरे आओ आओ गोपी बहू, लंबी आयु से तेरी। मैं तुझे ही याद कर रही थी। बोलिए ना नानी जी। देख ना, ये नाखून का रंग निकल ही नहीं रहा है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। ले देख, तू कोशिश करके देख तेरे से निकलता है क्या। रेवा दे, तेरे से भी नहीं होता। दे, फिर मैं राशि को बुला लूंगी। नानी जी, वो आपका इतना छोटा काम भी मैं नहीं कर पाई। मुझे इसका बहुत दुख है। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर मारी एक बात ध्यान में रख। स्त्री को रसोड़े के काम के अलावा उसमें थोड़ी चंचलता होनी चाहिए, बातों में होशियारी भी होनी चाहिए और उसे सजना संवरना भी आना चाहिए।
तभी तो धनी धनियानी के पीछे लट्टू होके घूमता है। जा तू रसोई में जाके अपना काम कर। आप यहाँ? क्यों? ये मेरा ही रूम है। हाँ वो तो है। चाहिए? पहले आप ही चाहिए गोपी जी। गोपी, तुमने नाश्ता कर लिया? अहम दिख रहा? शुभ अच्छे, आज बड़ा जल्दी घर आ गया तू। वो नानी जी, मैं अभी आई। धनी घर आया और तू कहाँ जा रही है? नानी जी वो रसोई में थोड़ा काम था। गोपी, मैं भी थोड़ी देर में साइट पर निकलूंगा, ठीक है? जी। तू अभी अभी घर आया और अभी वापस कहाँ जा रहा है? वो नानी फाइल लेने आया था। अच्छा अच्छा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।